पहाड़ों की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव अल्मोड़ा में सन्नाटा छाया हुआ था। गांव के पुराने मंदिर में दिया जल रहा था, जहां विदुषी दुल्हन के जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा ठहराव था। गांव वाले उसे पागल कहते थे, क्योंकि वह एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं था। विदुषी और माधव का प्रेम बचपन का था। माधव फौज में था और उसकी विदाई के वक्त विदुषी ने उसका हाथ थामकर कहा था, लौट कर आना, हमारी शादी की तारीख तय हो गई है। माधव ने मुस्कुराते हुए वादा किया था। चाहे कुछ भी हो जाए विदुषी, मैं उस मंडप में जरूर आऊंगा। शादी से ठीक 5 दिन पहले खबर आई कि सरहद पर एक बर्फीले तूफान में माधव शहीद हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला। वो आएगा। गांव में मातम छा गया, लेकिन विदुषी ने उसने सफेद वादा साड़ी किया पहनने था। से इनकार कर दिया। उसने कहा, वो आएगा। उसने वादा किया था। तय मुहूर्त पर विदुषी मंदिर पहुंची। पंडित जी डर के मारे कांप रहे थे। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। अचानक मंदिर के भीतर का तापमान गिर गया और एक ठंडी हवा का झोंका विदुषी के पास आकर ठहर गया। विदुषी मुस्कुराई। उसे अपनी बगल में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। वहां कोई शरीर नहीं था, बस एक धुंधली सी आकृति थी जिसे सिर्फ प्यार की आंखों से देखा जा सकता था। जब कन्यादान का समय आया तो विदुषी का हाथ हवा में उठा, जैसे किसी ने उसे थाम रखा हो। विदुषी जब अग्नि के चारों ओर घूमने लगी तो उसके बगल में एक छाया भी साथ साथ चल रही थी। फर्श पर विदुषी के पैरों के निशान बन रहे थे और उनके ठीक बगल में धूल खुद ब खुद उड़ रही थी, जैसे कोई और भी कदम रख रहा हो। जैसे ही 7वां फेरा पूरा हुआ, मंदिर में एक दिव्य रोशनी फैल गई। विदुषी ने महसूस किया कि उसके माथे पर एक अदृश्य लेकिन गर्म स्पर्श हुआ, जैसे माधव ने उसे आखिरी बार चूमकर विदा ली हो। हवा में एक धीमी सी आवाज गूंजी, मैंने अपना वादा निभाया विदुषी, अब तुम आजाद हो। अगले दिन मंदिर के चबूतरे पर विदुषी शांत बैठी मिली। उसके चेहरे पर एक अलौकिक संतोष था। उसने उस भूत से शादी नहीं की थी, बल्कि उसने एक आत्मा के वादे को पूरा किया था। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद विदुषी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसका प्रेम अब किसी शरीर का मोहताज नहीं था। सच्चा प्रेम मृत्यु पर विजय नहीं पाता, बल्कि मृत्यु को स्वीकार कर उसे अमर बना देता है।